विफाकी काबीना के अरकान के कलमदानों का ऐलान। हनीफ अब्बासी रेलवे, अली परवेज मलिक पेट्रोलियम और अब्दुल अलीम खान मवासलात के विफाकी वजीर होंगे। खालिद मक्सी विजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मुस्तफ़ा कमाल सेहत और रजा हयात हिराज को दिफाई पैदावार की वजारत मिल गई। तारिक फजल चौधरी पार्लिमानी उमूर संभालेंगे। मोइन भट्टू आबी वसाइल, औरंगजेब कौमी विरसा और राना मुबशिर इकबाल को वजीर बराए पब्लिक अफेयर यूनिट का कलमदान दे दिया गया। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्जाम। JIT ने PTI की मरकजी क़यादत को तलब किया, कोई भी रहनुमा पेश न हुआ। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, शेख वकास, हम्माद अजहर, असलम इकबाल शामिल। जुल्फी बुखारी, रऊफ हसन, आलिया हमजा, कंवल शौजब और दीगर को भी नोटिस जारी हुए। पाकिस्तान और IMF के इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात। अगले बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस कम करने की तजवीज़। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, बेवरेजेस और तंबाकू सेक्टर को भी रिलीफ देने पर गौर। IMF की मंजूरी से टैक्स बोझ कम किया जाएगा। मालियाती इदारे का सनती और ज़राई शोबे के लिए मौसम सरमा रिलीफ पैकेज में तोसी की इजाजत से इनकार। बिजली बिलों पर GST खत्म करने की तजवीज़ मुस्तरद। कैप्टिव पावर प्लांट्स पर गैस टैरिफ नाफिज करने पर जोर। दहशतगर्द शरीफ अल्लाह को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पाकिस्तान के ताउन पर शुक्रगुजार हैं। अमरीकी महकमा खारिजा की इंसदादे दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। तर्जुमान टेबी ब्रोस ने कहा, शरीफ अल्लाह 13 अमरीकी फौजियों की हलाकत का जिम्मेदार था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमरीका का मफाद मुश्तरका है। गिरफ्तारी इस बात की गवाह है कि इस्लामाबाद के साथ इंसदादे दहशतगर्दी के लिए ताउन और शराकत दारी अब भी इंतहाई अहम है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात नागुज़ीर। विफाक खुद बात कर रहा है, ना हमें करने दे रहा है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, विफाकी हुकूमत सूबे से मिलकर इस आग को फैलने से रोके। तमाशा देखने की बजाय दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस हिकमत अमली बनाए। यूसुफ रज़ा गिलानी टिडाब करप्शन केस में बेगुनाह करार। विफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने तीनों मुकदमात में बरी कर दिया। चेयरमैन सेनेट ने कहा, गिरफ्तार रुकन के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए। सेशन में आना हर नुमाइंदे का आईनी हक है। गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किए गए रुकन को भी सेनेट में लाया जाए। बानी PTI से मुलाकात न कराने का मामला फिर अदालत पहुंच गया। उमर अयूब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। 26 नवंबर एहतजाज केस में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसी। हुकूमत की आफिया सिद्दीकी की रिहाई की दरखास्त फौरी निपटाने के लिए मुतफर्रिक दरखास्त। अब कहते हैं अमरीका के साथ कैदियों के तबादले का मुआहिदा नहीं। कल आपने बगैर किसी मुआहिदे के बंदा पकड़कर अमरीका के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज के रिमार्क्स। नोटिस जारी, समाअत मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस की समाअत। विफाकी हुकूमत ने केनिया के साथ बाहमी कानूनी इमदाद के मुआहिदे की तौसीक के लिए वक्त मांग लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, JITs के हक में नहीं, उनका कोई फायदा नहीं होता। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। जजेस के साथ तबादला होकर आने वाले स्टाफ की साइलिन से मुबैना रिश्वत वसूली। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का जस्टिस बाबर सत्तार के प्राइवेट सेक्रेटरी के खत पर जवाब। इंक्वायरी का हुक्म दे दिया, 3 दिन में रिपोर्ट तलब। चीनी, आटा, गोश्त, चावल, अंडे और केले महंगे। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार आदाद शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक प्याज, टमाटर और दालों की कीमतें कम हुई। महंगाई में मजमूई तौर पर 0.09% कमी वाक़ हुई। लाहौर डेवलपमेंट प्लान में शफाफियत से 16 अरब रुपए की बचत की। तरक्याती मंसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजलास से खिताब। कैनाल की फलसफाई, मुस्तकबिल की जरूरियात के तहत सीवरेज सिस्टम बनाने की हिदायत की। रमजानुल मुबारक का पहला जुम्मा इसराइली फोर्सेस ने मस्जिद उल अक्सा के बाहर नाके लगा दिए। सिर्फ 12 बरस से कम और 55 साल से जायद उम्र के मर्दों को दाखिले की इजाजत।
डोनाल्ड ट्रंप का हमास से मुज़ाकरात का एतराफ, पैसों का लेन देन नहीं होगा, कैदियों की रिहाई पहली तरजीह करार। अमरीकी सदर पहला गैर मुल्की दौरा सऊदी अरब का करेंगे, 1000 अरब डॉलर्स के मुआहिदे तय पाएंगे। यूक्रेन के सदर भी पीर को सऊदी अरब जाएंगे। शुक्रिया पाकिस्तान। आईसीसी की तरफ से शानदार मेजबानी का इतराफ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चैंपियंस ट्रॉफी के यादगार लम्हात की वीडियो जारी। मेगा इवेंट का फाइनल इतवार को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान दुबई में होगा। और पाकिस्तान मेजबान होने के बावजूद फाइनल से महरूम, भारत मेहमान होकर भी महान। जय शाह की इजारादारी में ऐसे फैसले हुए कि भारत को कहीं जाना पड़ा, ना ही मुख्तलिफ कंडीशंस में खेलने का तजुर्बा हुआ। ऐलान का इंतजार करें कि भारत टॉस जीत चुका, इसकी मर्जी है बैटिंग करे या बॉलिंग। बरतानवी अखबार का तंज, भारतीय टीम ने तमाम मैचेस दुबई में खेले, उसे पिचेस का बखूबी अंदाजा है। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर भी बोल उठे। जजेस के साथ तबादला होकर आने वाले स्टाफ की साइलिन से मुबैना रिश्वत वसूली। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का जस्टिस बाबर सत्तार के प्राइवेट सेक्रेटरी के खत पर जवाब। इंक्वायरी का हुक्म दे दिया, 3 दिन में रिपोर्ट तलब। चीनी, आटा, गोश्त, चावल, अंडे और केले महंगे। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार आदाद शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक प्याज, टमाटर और दालों की कीमतें कम हुई। महंगाई में मजमूई तौर पर 0.09% कमी वाक़ हुई। लाहौर डेवलपमेंट प्लान में शफाफियत से 16 अरब रुपए की बचत की। तरक्याती मंसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजलास से खिताब। कैनाल की फलसफाई, मुस्तकबिल की जरूरियात के तहत सीवरेज सिस्टम बनाने की हिदायत की। रमजानुल मुबारक का पहला जुम्मा इस्राएली फोर्सेज ने मस्जिद उल अक्सा के बाहर नाके लगा दिए। सिर्फ 12 बरस से कम और 55 साल से जायद उम्र के मर्दों को दाखिले की इजाजत। डोनाल्ड ट्रंप का हमास से मुज़ाकरात का एतराफ, पैसों का लेन देन नहीं होगा, कैदियों की रिहाई पहली तरजीह करार। अमरीकी सदर पहला गैर मुल्की दौरा सऊदी अरब का करेंगे, 1000 अरब डॉलर्स के मुआहिदे तय पाएंगे। यूक्रेन के सदर भी पीर को सऊदी अरब जाएंगे। शुक्रिया पाकिस्तान। आईसीसी की तरफ से शानदार मेजबानी का इतराफ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चैंपियंस ट्रॉफी के यादगार लम्हात की वीडियो जारी। मेगा इवेंट का फाइनल इतवार को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान दुबई में होगा। और पाकिस्तान मेजबान होने के बावजूद फाइनल से महरूम, भारत मेहमान होकर भी महान। जय शाह की इजारादारी में ऐसे फैसले हुए कि भारत को कहीं जाना पड़ा, ना ही मुख्तलिफ कंडीशंस में खेलने का तजुर्बा हुआ। ऐलान का इंतजार करें कि भारत टॉस जीत चुका, इसकी मर्जी है बैटिंग करे या बॉलिंग। बरतानवी अखबार का तंज, भारतीय टीम ने तमाम मैचेस दुबई में खेले, उसे पिचेस का बखूबी अंदाजा है। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर भी बोल उठे।